सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र वंस अगेन एंड हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। आज है 26 फरवरी 2025 और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, बीच में ब्रेक लिया था टू वर्क ऑन माई एनालिसिस, टू अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टेक्स हो रहा है एंड आई एम बैक। और डे 150 यानी मार्च 3 जो मंडे से शुरुआत होगा, तो आई विल बी कंटिन्यूसली पोस्टिंग वीडियोज एनालिसिस जो पहले आता था। अब क्वेश्चन आता है कि रियलाइजेशन क्या हुआ, व्हाट इज द रियलाइजेशन इन दिस डेज जिसमें ब्रेक लिया। सो गाइस, कुछ पॉजिटिव रियलाइजेशन है, कुछ नेगेटिव है, दोनों चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर गाइस, जितने भी ट्रेडिंग के सेगमेंट्स होते हैं उसमें से ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द टफेस्ट। यहाँ पे ऐसा होता है कि या तो आप 100% दो या तो बिल्कुल भी मत दो, आप चेंज कर लो गेम, आप स्टॉक्स में चले जाओ, कुछ और कर लो, स्विंग ट्रेडिंग कर लो। इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना इट्स द टफेस्ट। देर इज नो रूम फॉर एरर, एरर का यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू गिव योर 100%। जो भी ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हुए हैं तो मान के चलो कि उनका मतलब दे हैव गिवन 100%। बिकॉज ऑप्शन बाइंग इज नॉट लाइक प्लेइंग विथ नाइफ कि हल्के फल्के कट्स आएंगे, बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स लाइक प्लेइंग विथ AK-47, अ सिंगल शॉट कैन किल यू। दैट्स वाई दिस सेगमेंट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। बट AK-47 के अपने फायदे हैं, इट हैज द ह्यूज पोटेंशियल टू किल द एनिमी। तो इन द सेम सेंस ऑप्शन बाइंग का प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, बट लॉस पोटेंशियल इक्वली जबरदस्त है। तो अगर आप 100% नहीं देने के लिए रेडी हो ना, तो वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। तो जो भी गाइस रियलाइजेशन हुआ, कुछ पॉजिटिव्स हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ, जो मिस्टेक्स पे काम किए, इस वीडियो में थोड़ा सा हम कवर करते हैं। फिर आने वाले वीडियो जो कंटिन्यू होगा उसमें हम धीरे धीरे सारे कवर हो जाएंगे। ओके, आपको दो चीजों पे काम करना होता है जब आप इवॉल्व कर रहे हो ट्रेडिंग में। जैसे मेरा भी इवॉल्व चल रहा है, एनालिसिस मेरा इवॉल्व हो रहा है, टाइमिंग इवॉल्व हो रहा है। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या आपका पॉजिटिव एज है और क्या आपका नेगेटिव एज है। पॉजिटिव एज पे बेटर काम करना है, नेगेटिव एज को रिमूव करते जाना है, क्योंकि नेगेटिव एज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो चलो भाई, जो भी लर्निंग हुआ इन दिनों में उसको समराइज कर देते हैं, क्योंकि लर्निंग तो देखो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा। बट जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे जो भी लर्न किए हैं उसको 100% देना होगा। 70%, 60% दे के काम नहीं चलने वाला ऑप्शंस में। ठीक है, तो हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, कुछ हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं इन दिनों और कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जिसको रिमूव करना है, जितना जल्दी रिमूव हो जाए, इनफैक्ट आज से ही करना है, राइट। तो पॉजिटिव चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा थोड़ा सा एनालिसिस इंप्रूव हुआ है। टॉप क्लास तो नहीं बोल सकते, प्रोफेशनल की तरह तो नहीं बोल सकते, बट या जो भी हम काम करते हैं, जो भी मेरा चार्ट पैटर्न होता है, एनालिसिस होता है, कैंडल्स को पकड़ना होता है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ बिट, इट इज़ इवॉल्विंग, बिकमिंग बेटर। मेरा टाइमिंग इंप्रूव हुआ है। तो ऑप्शन ऐसा चीज है ना, गलत टाइम पे आप एंट्री ले लिए तो पहले तो आपको एसएल लेगा, फिर ले जाएगा। ट्रेड मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है गाइस, ट्रेड मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेड मैनेजमेंट देखो, ट्रेड सही जगह पे ले लेना ना, वो आधा काम हुआ। ट्रेड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन बाइंग। सही बता रहे हैं हम, हमें रियलाइज किए हैं, अगर सही जगह ट्रेड ले लिए हो, मैनेजमेंट शुड बी टॉप क्लास। उसको उसके लिए प्रैक्टिस लगती है गाइस, प्रैक्टिस लगती है। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप एंट्री बनाए हो ना, तो अगर वो उल्टा चलता है तो भी यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड रेडी, और अगर सीधा चलता है देन यू हैव टू हैव द पेशेंस ऑफ ट्रेलिंग एंड ऑल। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा गेम है ना, यहाँ पे 100 का 120 से 140 विद इन सेकंड्स आता है, आपको ही पता है। और जब उल्टा चलेगा ना तो 100 का 80 70 60 विद इन सेकंड्स, या फिर 100 से अगर 120 से 140 गया तो वो तुरंत नीचे भी आ सकता है 100 180 के आसपास। तो आपका आया हुआ प्रॉफिट गायब हो सकता है। ये स्टॉक्स की तरह नहीं चलता कि आराम आराम से गया, आराम आराम से आ रहा है और आप आराम से आराम फरमा रहे हो ट्रेड लेने के बाद। ना ना, यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी क्विक, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, 100% फोकस चाहिए यहाँ पे। तो ट्रेड मैनेजमेंट में करना क्या होता है, पहली बात तो आपका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए। फिर एंट्री, प्रॉपर एंट्री लेने के बाद प्रोटेक्ट दी बॉटम, अपना बॉटम प्रोटेक्ट करो। मतलब नीचे अगर मूव किया ऑप्शंस, मान लो पुट खरीदा या कॉल मान लो खरीद लिया, नीचे जा रहा है, यू हैव टू वेरी एक्टिव कि कहाँ पे निकलना है, वो प्लान क्लियर होना चाहिए। या तो सिस्टम में डाल दो शुरुआती में, या फिर मेंटली वो रेडी होना चाहिए। आप फ्रीज नहीं कर सकते। 100 से 70 60 50 विद इन सेकेंड्स जाता है ऑप्शंस। तभी बोले ना कि ऑप्शंस बाइंग इज डबल एज स्वॉर्ड। ये उल्टा भी आपको कैपिटल में बड़ा डेंट ला सकता है और सीधा में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली दोनों में फेल हो जाते हैं। नीचे चलता है तो बहुत बार हम लोग ये होप में रह जाते हैं कि आएगा आएगा, यहाँ पे होप का तो स्कोप ही नहीं है। ऑप्शन बाइंग में देयर इज नो स्कोप फॉर होप। होप में नीचे नहीं बैठ सकते कि ऊपर आ जाएगा, नहीं, वो और नीचे चला जाएगा। रिवर्सल्स, पूरा सेलिंग मार्केट होता है, ऑप्शन सेल हैवी होता है, और ऊपर जाने लग रहा है तो बहुत पैनिक में भी नहीं निकलना। पैनिक में निकलोगे तो फिर वो ऑप्शंस का फायदा क्या हुआ लेने का। डबल एज का मतलब यही तो होता है ना कि नीचे भी फास्ट जाएगा तो ऊपर भी फास्ट जाएगा। तो फास्ट जाएगा तो वेट करना होगा, आपको ट्रेलिंग सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो ट्रेड मैनेजमेंट गाइस, जितना भी हम इसको एम्फेसाइज करें बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड मैनेजमेंट। और ट्रेड मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट अगर लॉक नहीं कर रहे हो 1:3 1:4 तो कोई फायदा नहीं है। और एक चीज़ और जो साइकोलॉजिकल इशू जो क्रिएट कर रहा था, चार्ट पे वो पैसा दिखना,
300-400 जो चार्ट पे दिखता है ना, आप खरीद लेते हो धन में वो दिखता रहता है, उसको हम हटा दिए और उसके बाद बहुत पीस ऑफ माइंड है। माइंड हैज बिकम मतलब कंप्लीटली, जो पहले फटीग हो जाता था अभी कंप्लीटली पीसफुल होता है। आप अपने लेवल्स पे काम करते हो, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे वो कैसे साइकोलॉजिकली हेल्प करता है। और फोकस हैज इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट। और भी बहुत सारी चीजें हैं एनालिसिस में जो कि हम डिटेल में धीरे धीरे वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। अब आता है नेगेटिव साइड, मतलब क्या क्या नेगेटिव चीजें मेरे ट्रेडिंग में रियलाइज हुई, आप भी रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है, हमको एक नेगेटिव एज पता चला, नेगेटिव एज जो कि मेरे को लॉन्ग टर्म में ये नुकसान देता और दे रहा है और दे रहा था, इसको हटाना है, कंप्लीटली हटाना है। नेगेटिव एज ये था मेरा, फाइटिंग विथ मार्केट, मतलब साइडवेज के दिन और जिस दिन मार्केट में कुछ खास मूव नहीं होता हो, छोटा कैंडल बनता हो, मतलब वहां पे जो लॉस होना चाहिए, आई एम गिविंग मार्केट मोर देन दैट, मतलब जहां 2000-3000 का लॉस होना चाहिए हम 6000-7000 दे रहे हैं। और कभी कभी एक बड़ा फाइट भी हो जा रहा है। ये तो साइडवेज के दिन लॉस हो गया कि आई एम नॉट स्टॉपिंग, आई एम ट्राइंग टू रिकवर इन सेकंड हाफ। मान लो ये फर्स्ट हाफ है 12 बजे के पहले और ये सेकंड हाफ है 12 बजे के बाद, तो हो यूं रहा है कि यहाँ पे मान लो शुरुआती में कुछ चला ट्रेड, कुछ नहीं चला, ओवरऑल मान लो नेगेटिव में आ गए, उसको एंड एंड तक रिकवर के चक्कर में मार्केट में ऐसा कैंडल बना, साइडवेज कैंडल, कुछ कैंडल बना ही नहीं, या फिर छोटा सा इस तरह से कैंडल बना, कोई भी मूव नहीं आया, यहीं का यहीं रह गया मार्केट, तो आप सेकंड हाफ में रिकवर नहीं कर पाओगे। फिर गाइस हमने डेटा को एनालाइज किया और डेटा से ये क्लियर हो गया कि इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव एज इन माय ट्रेडिंग। ये बिगेस्ट नेगेटिव एज बना हुआ है मेरे ट्रेडिंग में। तो ऐसे ये क्लियर हुआ कि कुछ दिन तो ऐसे थे कि सेकंड हाफ में हम रिकवर कर लिए और रिकवर करके हम पॉजिटिव में भी चले गए। फॉर एग्जांपल मान लो शुरू में 3000 का लॉस हो गया, हमको बंद कर देना चाहिए था ट्रेडिंग, लेकिन हम सेकंड हाफ में चले गए, सेकंड हाफ में मूव आ गया तो ये मान लो कन्वर्ट हो गया लेट से प्लस 6000। बहुत खुशी मिलेगा कि क्या बात है, 3000 के लॉस को हम पॉजिटिव 6000 में क्लोज कर दिए, चलो क्लोज कर दिए। लेकिन इस दिन सेकंड हाफ में मूव आया तो हो पाया। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगर आपका लॉस हो रहा है ना तो सेकंड हाफ में भी लॉस बड़ा हो जाएगा, ये 3 का 13 हो सकता है। तो मेरा ये डेटा कहता है कि ओवरऑल जो हम रिकवरी कर रहे हैं सेकंड हाफ में, तो जिस दिन हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं वो दिन की संख्या कम है, और जिस दिन हम बड़ा लॉस कर ले रहे हैं वो उस दिन की संख्या ज्यादा है, और बड़ा लॉस से जो हम रिकवर भी किए वो भी उसका कंपनसेट हो गया। देखो आपको एक सिंपल एक एग्जांपल से समझाते हैं कैसे ये। मान लो आपका पर डे का लॉस 3000 का होता है कि 3000 पे आप बंद कर देते हो नॉर्मली। मान लो हर सप्ताह में 2 दिन साइडवेज होता है मार्केट, 2 डेज साइडवेज, तो 4 सप्ताह में कितना दिन हो गया, 8 डेज, ठीक है। 8 दिन में मान लो 2 दिन तो आप रिकवर कर लोगे, लेकिन 6 दिन आप रिकवर नहीं कर पाओगे। 3000 का लॉस था मॉर्निंग में, सेकंड हाफ रिकवर करके प्लस 3000 आ गए, ठीक है। +3 इंटू +3 यानी प्लस 6000 आप बना लिए 2 दिन में। 6 दिन आप रिकवर नहीं कर पाए और 3000 का लॉस वो कन्वर्ट हो गया 9000 में, 8000 में। लेट से कि 8000 एवरेज मानते हैं, 8000 गुने 6, आप 48,000 का लॉस कर दिए सिर्फ 6 दिनों में। और इसके अलावा एक दिन महीना में ऐसा होगा, 1 या 2 दिन वो बिग लॉस हो जाएगा, तो वहाँ पे 6-8 हज़ार के ना होके मे बी 15,000 हो जाए लॉस। तो अभी इन जोड़ लो 48 + 15, तो वहाँ पे 63,000 का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ अ सिंगल साइकोलॉजिकल एरर, फाइटिंग विथ मार्केट टू रिकवर द मॉर्निंग लॉस, ठीक है। फाइटिंग विथ मार्केट टू रिकवर द मॉर्निंग लॉस, दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव एज ऑफ एनी ट्रेडर। इसलिए बहुत सारा आपको न्यूज़ सुनने में मिलता होगा कि कोई ट्रेडर जो है बेचारा 3 से 4 महीने या लेट से 6 महीने में वो 10 लाख तो बनाता है, 10 लाख बना लेता है प्रॉफिट, लेकिन 2 दिन में ही उसका पूरा वहां पे जीरो हो जाता है, 2 दिन में अकाउंट फिनिश। और इसका सबसे बड़ा कारण है नॉट एक्सेप्टिंग द लॉस एंड क्लोजिंग द सिस्टम। दूसरा नेगेटिव इज क्या है जो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, सेकंड है प्रॉफिट को प्रिजर्व नहीं करना। बहुत बार प्रॉफिट तो बना लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट प्रिजर्वेशन ये नहीं हो पाता है। प्रॉफिट हम बहुत बार बनाए हैं, 10,000 15,000 एक एक दिन में, मॉर्निंग में ही बन गया, एक अच्छा ट्रेड रखा, पेशेंस रखा, हमने ट्रेडिंग को इंप्रूव करा था, वो 10 से 12,000 बन गया, 15,000 बन गया, सेकंड हाफ आते आते वापस 3,000 2,000 पे आ गया, जीरो पे आ गया, इनफैक्ट कोई कोई दिन तो माइनस में भी चला गया। तो ये सेकंड नेगेटिव एज है, क्योंकि जिस दिन आप अच्छा प्रॉफिट बनाए ना वो कैपिटल को आगे बढ़ाता है, और 2-3 दिन लगातार लॉस हुआ तो फिर उस प्रॉफिट से जाता है तो कैपिटल को संभाल के रखता है, कुशन की तरह काम करता है, फिर वो गाड़ी आगे बढ़ जाता है। तो हमने इसके ऊपर काम किया है, हमने बनाया है रूल, हम आपको अभी डिस्कस थोड़ा सा कर देते हैं, बाकी डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। सिंपल सा मेरा देखो लॉजिक है कि अगर मेरा प्रॉफिट 5,000 है, यहाँ पे 1 लाख के हिसाब से 5,000 10,000 15,000, देखो ऑप्शन बाइंग डबल ए सॉर्ड है, 15,000 तक भी प्रॉफिट बन जाते हैं एक दिन में अगर ढंग का एक मूव पकड़ा गया तो, आपको ही पता है। तो मान लो आपने मॉर्निंग में 1-2 ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट 5,000 क्रॉस कर गया, मान लो 5,000 ही है प्रॉफिट, तो हमने प्रॉफिट प्रिजर्वेशन का बहुत सिंपल नियम है कि 5 में से 2 अटेम्प्ट और लेंगे, क्योंकि देखो 5 के बाद गाड़ी ऊपर भी जा सकता है, अगर एनालिसिस सही है,
मार्केट में मूवमेंट आ रहा है तो 5 का 8 भी बन सकता है, 10, 12, 15। तो 5 के मल्टीपल्स में मेरा प्रॉफिट क्रॉस होगा ना, तो हम बस 2 अटेम्प्ट अपने आप को देंगे। जैसे 5 क्रॉस, मेरा प्रॉफिट 5 हो गया तो सिर्फ 2 अटेम्प्ट और लेंगे, और दोनों अगर नहीं चला तो 3000 तो घर आएगा आएगा। उस दिन आप 3000 को 10 करने की फिराक में नहीं, छोटे छोटे बूंद बूंद से आगे बढ़ता रहेगा गाड़ी। मान लो एक अटेम्प्ट लिया, वो गलत चला गया, 4 पे आ गए, दूसरा लिया वो सही चला गया, हम लोग यहाँ पे 8 पे आ गए, एक और ट्रेड लिया वो सही चला गया, मान लो 10 क्रॉस हो गया प्रॉफिट। अब सिंपल सा लॉजिक है कि जब प्रॉफिट 10 क्रॉस हो गया, अगेन सेम कंसेप्ट, 2 अटेम्प्ट फिर देंगे अपने आप, कि या तो 2 अटेम्प्ट में आगे बढ़ा लो गाड़ी, या 2 अटेम्प्ट में 8000 घर लेके आओ। सिंपल, ये है प्रॉफिट प्रिजर्वेशन। सिंपली आगे चलते हैं। मान लो एक अटेम्प्ट गलत हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में आगे बढ़ गया गाड़ी, ठीक है, कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड हो गए तो वो तो नेगेटिव गया नहीं, है ना। 2 अटेम्प्ट में कॉस्ट टू कॉस्ट काउंट नहीं है, 2 अटेम्प्ट में प्रॉपर 2000 का लॉस, 2000 के लॉस की बात चल रही है। ये 2 ट्रेड में हो, 3 ट्रेड में हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हो, तो वहाँ पे तो कुछ गया नहीं। या फिर मान लो कोई ट्रेड लिए, यहाँ पे ऐसे कैंडल बना ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया था, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट को यहाँ कर दोगे, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट है तो यहाँ पे तो 200-300 ही रुपया जाने वाला, अगर उल्टा चला तो 300-300 करके 3-4 ट्रेड भी ले सकते हो। तो बस बेसिकली 2000 का लॉस ले सकते हो। मान लो कुछ करते करते 15 क्रॉस कर गया प्रॉफिट, तो 15 क्रॉस कर गया तो यहाँ पे माइंड में बहुत शांति मिलता है ये सोचकर कि तेरा तो घर जाएगा, क्योंकि आपने रूल वैसा बना रखा है। वहां पे आपको डर नहीं लगता कि यार 15 ना चला जाए। बहुत बार ऐसा होता है, जब आप रूल नहीं बनाते हो ना, तो खोने का डर होता है कि यार 10 तो बन गया है, कहीं 10 ना चला जाए, मार्केट सारा ना ले ले। सारा कैसे ले लेगा, आपने रूल बना रखा है 10 है तो 8 तो घर जाएगा ही जाएगा, 2 कम कर दो बस। 15 क्रॉस हुआ तो 13 तो घर जाना ही जाना है। 2000 का लॉस हम देने के लिए रेडी है। 2000 का लॉस क्यों देने के लिए रेडी है? क्योंकि अगर मार्केट में मूव मिलना है तो मिल जाएगा, 15 से में भी 18 पहुंच जाए। और जैसे ही 20 क्रॉस होगा, यानी 15 से 20 में या 10 से 15 की बात चल रही है, 10 से 15 में 2000 का लॉस लेना है, बस दैट्स इट। इसको हर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होगा, बट ये बहुत अच्छा तरीका है प्रॉफिट को प्रिजर्व करने का। तो ये दूसरा मेरा नेगेटिव एज था गाइस, इसको पॉजिटिव एज की तरह कन्वर्ट करना है। अब आते हैं तीसरा नेगेटिव एज, जो कि आपको पता ही है, जब हमने चैप्टर 2 शुरू किया था तो वहाँ पे हम 3 ट्रेड का सिस्टम बनाए थे कि 2 लॉस होगा हम बंद कर देंगे। एक्चुअली नंबर ऑफ ट्रेड्स को जब हम लिमिट कर रहे हैं ना, तो वो मेरा एनालिसिस पैरालिसिस क्रिएट कर दे रहा है माइंड में। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल 3 मिनट का है और ऑप्शन बाइंग है, मेरा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट करने से मेरा मतलब, समझ रहे हो ना, वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जा रहा है, हम वहाँ पे थम जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में चला जा रहा है, माइंड ट्रेड नहीं ले पा रहा है। तो हमने इस सिस्टम को चेंज करा है। हम आपको समझाते हैं कि हमने क्या करा है। हमने माइंड को फ्री कर दिया नंबर ऑफ ट्रेड से। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब 1000 ट्रेड ले लेंगे, नहीं। फ्री करने का मतलब थोड़ा सा फ्रीडम दिया माइंड को कि ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स पे ज्यादा परेशान ना हो, तो फोकस करो एनालिसिस पे, बेस्ट ट्रेड लेने पे, ठीक है। लेकिन हमने शिफ्ट कर दिया है लिमिटेशंस को लॉस पे, यानी कि पर डे लॉस। पर डे लॉस मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी हो गया है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, पर डे लॉस, जो कि मेरा 3% अभी हम लेके चल रहे हैं। अगर 3% लॉस होता है तो अगले दिन भी हम 3% लेंगे। अगर 2 दिन लगातार लॉस हो जाता है तो हम 2% पे आ जाएंगे। कब तक? जब तक ये दोनों का लॉस रिकवर ना हो जाए। तो इस तरह से हमने सिस्टम डिजाइन किया है, यानी कि हमने लिमिटेशन जो है, जो मेरा लिमिटेशंस था, वो लिमिटेशंस पर डे लॉस पे आ गया, ना कि नंबर ऑफ ट्रेड्स पे। नंबर ऑफ ट्रेड्स पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। मतलब माइंड को हमने मेंटली फ्री कर दिया, क्योंकि हमको दिक्कत हो रहा था। 3 ट्रेड लेते थे तो मॉर्निंग में जब बन रहा है ना, तो वहाँ पे एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि ले ना ले, 3 ही ट्रेड हमको पूरे दिन में लेना है, क्या पता नहीं चले चले तो हम फिर ट्रेड ले नहीं पाएंगे। बहुत ओवर थिंकिंग में माइंड चला जा रहा था। अब क्या है, बिंदास लेना है, लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स का कोई लिमिट नहीं है, बस लॉस का लिमिट है 3%। अब अभी आपको हम समझाते हैं कि ये कैसे हमको मेंटली फ्री करता है और एनालिसिस पे काम करने के लिए मौका देता है। 3%, 1 लाख का मान लो कैपिटल है, 3% मतलब 3000 का लॉस हम ले सकते हैं पर डे। लेकिन 3000 जरूरी नहीं है 3 ही ट्रेड में जाए, ये मे बी 4-5 ट्रेड में जा सकता है। कैसे? मान लो कोई आपने ट्रेड लिया, ठीक है, लेट से कि इस तरह से है, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, मार्केट ऊपर चला गया। अब आपका स्टॉप लॉस शुरुआती में यहाँ था, अगर उल्टा चलता तब तो 1000 जाता, लेकिन ऊपर चला गया ना, तो आप इसको स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो ना यहाँ पे। अगर ये उल्टा भी चलेगा तो ये कितना जाएगा? 300 रुपया जाएगा, 200 रुपया जाएगा, ये 1000 तो नहीं गया, एक ट्रेड में 1000 तो नहीं गया। तो ऐसे कर करके सोचो 3000 तक लॉस में हम कितने अटेम्प्ट्स ले सकते। अब इसको थोड़ा सा हम बहुत बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, कि मान लो ऐसा नहीं कि बहुत टाइट कर दोगे ना, अगर तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे तो हिट करके जाएगा। तो बहुत बार मेरा ऐसा हुआ है। तो इन दिनों में जो हम एक्सपेरिमेंट किए, हिट एंड ट्रायल टेस्टिंग किए सिस्टम का, उसमें आपको थोड़ा सा समन्वय बैठाना पड़ता है ना, कि कब इसको शिफ्ट करना है या कब फुल लॉस लेना है। 1000 का भी लॉस बहुत बार लेना पड़ जाता है, तो कोई नहीं, 1000 का लॉस ले लेंगे, क्या दिक्कत है। 1000 का भी लॉस लेंगे तो भी हम 3 ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम 1000 का लॉस कम करना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं नॉर्मली। अगर मान लो लेते ही यहाँ से उल्टा चल गया, तब तो 1000 का लॉस जाने वाला है, उसमें कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा सिंस हम टाइमिंग पे काम किए हैं, मेरा टाइमिंग इंप्रूव हुआ है, तो लेते के साथ मार्केट पहले ऊपर जाता है। लेट से कि 1 आवर को क्रॉस कर दिया, 1.5 आवर को क्रॉस, 2 आवर तक पहुंच गया, तब तो भैया हम जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ से तो हम इधर कर देंगे, खसका देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट। जाना है जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। सिंपल सा है, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो यहाँ पे मेरा जीरो लॉस जाता है, ठीक है। तो मैं हमको एक अटेम्प्ट मिला भी और हमको लॉस भी नहीं हुआ। या फिर अगर मान लो कोई कैंडल ऐसे बनाकर गया है ऊपर, तो इस कैंडल के लो पे रख देंगे। हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में कि कैंडल लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन वो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मार्केट को नहीं पता कि आप कहाँ पे खरीदे हो, लेकिन कैंडल लो सबको पता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कितना लॉस होगा, लेट से कि 200 रुपया लॉस होगा या फिर 400 रुपया लॉस होगा। तो 400 भी लॉस हो तो सोच लो, अगर हर ट्रेड में हम 400 लॉस करें, या फिर ऐसा सोच लो कि एक ट्रेड में 1000 का लॉस हो गया, एक ट्रेड में मान लो 400 का हो गया, फिर लेट से कि 300 का हो गया, फिर 1000 का हो गया, कितना लॉस हो गया, 1 2 4 3 7, मतलब हम 4 ट्रेड ले पाए 3000 में ही। मान लो इस 1000 की जगह पे मान लो फिर से लेट से 500 500 का 2 हो सकता है, तो मेरे कितने ट्रेड, 1 2 3 4 5 ट्रेड ले पाए। और ये वर्स्ट दिन होता है कि पांचों नहीं चला लगातार, कोई ना कोई एक चल जाएगा ना, 1:3 दे देगा, वो 3000 वापस। 3000 वापस क्या मतलब, वो प्लस में आ जाता है गाड़ी। और मेरे साथ हमने टेस्टिंग में पाया है कि मेरा वर्क करता है, वो वहाँ पे काम करता है। तो ये था गाइज मेरा रिस्क मैनेजमेंट। और ट्रेलिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल सा मेरा ट्रेलिंग है। फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। मेरा ट्रेलिंग का सिस्टम सिंपल है कि अगर यहाँ पे एंट्री है और लेट से कि ये 1 है, 2 है, ये 3 है और ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हम एंट्री बनाए ना, तो मेरा कोर्सेस ये रहता है कि मिनिमम 1:3 तक, ठीक है। 3 को जैसे ही क्रॉस करेगा हम 3 पे स्टॉप लॉस को कर देते हैं, या फिर कोई कैंडल यहाँ पे दिखे तो उसके लो पे लगा देते हैं। मतलब 3 के आसपास जाते ही हम थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि 3 को लॉक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्केट ऐसे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हम 6 पे रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देते हैं मार्केट को बीच में घूमने का। 6 जैसे ही क्रॉस करता है या तो हम निकलना चाहते हैं, क्योंकि 6000 इज अ डिसेंट प्रॉफिट। और अगेन प्रॉफिट प्रिजर्वेशन वाला रूल लग जाएगा कि 6000 जब बन गया, 5 के ऊपर निकल गया, तो अब तो हम 4 घर तो ले ही जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 5 के ऊपर पहली बार निकलता है तो उससे 2000 घटा लो। यानी कि इसमें अब सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट लेंगे, सॉरी 2 अटेम्प्ट नहीं, बस 2000 का ही लॉस लेंगे। वो 3-4 अटेम्प्ट में जाए या 2 अटेम्प्ट में जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 तो हम घर लेके जाएंगे। लेकिन अगर मेरा अटेम्प्ट सही जगह है, मेरी टाइमिंग सही जगह है, तो 6 बढ़ के 10 हो जाएगा। 10 के बाद फिर अगेन 2000 का लॉस लेने के लिए रेडी है, यानी कि हम 8000 घर लेके जाएंगे। लेकिन अगर टाइमिंग सही बैठा, अगेन सब कुछ सही बैठा, तो मे भी 15 हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल सिस्टम। तो आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट। आने वाले वीडियोज में और भी छोटे छोटे पॉइंट्स कवर्ड होंगे, डिटेल में साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कवर्ड होंगे। और 3 मार्च मंडे से मेरा डे 150 होगा, यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। 150 51 52 53 ये पूरा चलेगा आपका डे 168 तक, 28 मार्च तक। 2 दिन छुट्टी है, 14 मार्च को और 31 मार्च को। होली है 14 मार्च को और 31 मार्च को भी कुछ है, तो टोटल 19 दिन है मार्च में ट्रेडिंग। तो बहुत अच्छे से उसको करना है। और एक चीज़ और एंड में जाते जाते हम बता देते हैं, सेकंड हाफ वाला चीज़ में एक पॉइंट छूट गया था कि सेकंड हाफ में जब रिकवरी मोड में हम लोग जाते हैं, फर्स्ट हाफ के लॉस को रिकवर करने जाते हैं, या फिर साइडवेज मार्केट में जब फंस चुके होते हैं, तो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, बंद करना। लेकिन हम लोग जनरली बंद नहीं करते हैं, राइट, वहाँ पे लॉस बड़ा ले लेते हैं। तो उस दिन पता है क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। एक तो बैक टू बैक ट्रेड्स, हम अपने आप को पाए हैं कि बैक टू बैक ट्रेड्स लेने लग जाते हैं। सेकंड चीज, एनालिसिस कुछ बोल रहा है, ट्रेड कुछ कर रहा है, इंपल्सिव ट्रेडिंग वहां पे हो जाता है। तीसरे चीज, होप ट्रेडिंग ज्यादा हो जाता है, होप में लेना शुरू कर देते हैं कि ये चल जाए पुट, शायद से ये कॉल चल जाए, मेरा लॉस। और सारे गार्बेज ट्रेड, नॉन सेंसिकल एंट्री, जो एंट्री का सेंस नहीं बनता। बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो को भी एनालाइज करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मतलब क्या ही कर रहे थे, जिस एंट्री का सेंस नहीं बनता वो ले रहे हैं। वो सब सिर्फ एक कारण से होता है, नॉट क्लोजिंग द सिस्टम और नॉट फॉलोइंग योर प्रॉपर रिस्क। और जो भी सिस्टम आपका है, जो भी रूल्स है, उसके बाद रिस्क बढ़ा देते हैं। मतलब जहाँ पे रिकवरी को कंपनसेट करने के लिए, कि जहाँ पे 150 क्वांटिटी ले रहे हैं, वहाँ पे 225 300 लेना शुरू कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एवरीथिंग जो है वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। तो आने वाले समय में करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, लेट्स डू द राइट थिंग, लेट्स डू द 100% व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस मार्केट टू डू, खास करके इन ऑप्शन बाइंग। सो मिलते हैं गाइस 3 मार्च को मंडे को, और उसके बाद रेगुलर वीडियोज आएंगे। तो दिस इज इट गाइस। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।